जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अंतिम नाम देता हूं, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो कहते हैं बारी बारी एक एक साल बन जाएंगे। अरे खीरी वालों, ऐसे देश चलता है? अरे अखिलेश, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये देश है देश। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, वो एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, इनके पास भाई और बहनों, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है तो परिवारवाद है और कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते? दे सकते? भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, गुंडे चलती थी, जमीन कब्जाते थे, पूरे के पूरे माफिया उत्तर प्रदेश को कब्जा लेकर बैठे थे। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, आज योगी जी के शासन में ये माफिया जो है, पहले लोग पलायन करते थे, अब माफिया पलायन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, अपना एक तराई का क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गन्ना होता है। यहां 9 शुगर मिल है, 2 कोऑपरेटिव है, इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की वहां और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद सभी गन्ना वालों का पेमेंट टाइम पे करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, 20 से अधिक बंद पड़ी चीनी मिलों को बंद किया, 5 मिलें नहीं बनाई, 38 की क्षमता वृद्धि की और गन्ना क्षेत्र में, गन्ना की बुआई के क्षेत्रफल में 9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2016-17 में 42 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 154 करोड़ लीटर बन रहा है और 12 आधुनिक रिफाइनरियां स्थापना कर 20% इथेनॉल पेट्रोल डीजल में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब बायोफ्यूल अलायंस भी बन रहा है, इससे पूरे क्षेत्र का विकास होने वाला है। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी के लिए ये अजय मिश्रा ने ढेर सारे काम करे। ग्राम सड़क योजना में 900 किलोमीटर का रोड बनाया, बिल रहा है। पनवाड़ी स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण करने का काम चालू है। देवकली अलीगंज मार्ग का पुनर्निर्माण कराया। मौलानी से दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन चलाई। लखनऊ से लखीमपुर होते हुए बरेली जाने वाली बड़ी लाइन की रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। पालिया में एयर स्ट्रिप का निर्माण हुआ। कास्ता में किनारे एरा पुल से अंबरपुर तटबंध के लिए सभी कटाव निरोधक कदम उठाए। 1,63,000 गरीबों को घर दिया। 5 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया।
6,66,000 घरों में नल से जल दिया। 17 करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट के लिए रुपया लेकर आए। 7,80,000 शौचालय बनाया। किसान सम्मान निधि 6 लाख किसानों को कहा। भाई मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया। इनकी पूरी सूची अगर मैं पढ़ने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, इतना लंबा काम किया है। भाइयों बहनों, अजय मिश्रा टैनी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 बनाना, चाहे G20 करनी हो, चाहे चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पर उतारना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे स्टार्टअप की दुनिया नई करनी हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाला बुनना हो, एक्सप्रेसवे का जाला बुनना हो, सिंचाई की बढ़ोतरी करनी हो, गन्ना की बढ़ोतरी करनी हो और करोड़ों गरीबों के जीवन में नया विश्वास और आशा देना हो, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, इतने लोगों की आवाज जानी चाहिए। अखिलेश जी के कान फट जाए ऐसे बात से बोलो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अजय मिश्रा टैनी को तीसरी बार सांसद बनाओगे? तो ये तस्वीरें आपने देखी लखीमपुर खीरी की, जहां पर अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा आपको लिए चलते अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और सकते हैं कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि कानपुर की धरती को वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के कालखंड को, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो यही बिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां के लिए प्रारंभ हुई थी। बहनों भाइयों, यहां के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां ईश्वर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पर लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों का महिमानंदन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाएंगे और फिर उसके बाद
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं, और यह काम कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी और सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे हुए समर्थन कर रही थी, तब उन्होंने एक प्रयास किया था। पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मौत, मचाव और धर्म था, इसलिए फिर से भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। सच्चाई कमेटी की रिपोर्ट, सच्चाई कमेटी का कमीशन गठित किया, जबकि राजेंद्र सत्तर की भी रिपोर्ट दी कि मेरा धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते, तो कांग्रेस की साजिश का दावा कि अनुसूचित जाति के जनजाति के मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, ताकि मुसलमानों की कुछ जाति को SC ST में शामिल कर दिया जाए। हम तो समझ रहे थे कांग्रेस की साजिश को, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति विभाजन की राजनीति किस तरह से की उन्होंने? ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपा नहीं है। देश का बंटवारा किया उन्होंने लगातार, देश के बनाने का काम किया था, और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस से फिर से लागू करना चाहती है, और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, कल आपने इंडी गठबंधन के जिसने उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कहा है कि देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपने देखा होगा परम रामभक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सफेद कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक शब्द उनके पास नहीं था। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में हरिद्वार की यात्रा हुई तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस की, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, एक गरीब के बेटे को, पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मुक्ति में मिलेगा। और माफिया मुक्ति में मिला। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा जो स्वदेश जिनके को समाजवादी नहीं देते, वो माफिया के घर फाफिया पहनने के लिए गए थे। आपने देखा है, आप देखो आपके प्रति इनकी संवेदना में, इनकी संवेदना माफिया के
करने के लिए आए हैं। ये चुनाव तो वही तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी है, ये एससी, एसटी और ओबीसी में सेंध लगाने वाला है। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनिया गांधी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था, कौन नहीं जानता उस समय। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय, एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया है और साथ ही सभी रैलियों को भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बमुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया और 7 साल तक राजनीति के गुण सिखाए और इस लोकसभा चुनाव में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च किया था। तो वहीं उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि विदित है बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें दोनों पदों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। साथ ही बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। तो वही अचानक से आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मायावती के फैसले को बसपा का आंतरिक मामला करार दिया, लेकिन सपा प्रमुख ने बसपा में हो रहे फेरबदल को लेकर क्या वजह है उसका जिक्र किया। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है।
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी सपा के हाथ से निकल चुकी है। वैसे में उन्होंने सभी वोटरों से अपील करते हुए कहा कि आप अपना वोट खराब ना करें और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने लड़ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें। तो वही आकाश आनंद को पदमुक्त किए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती जी मनचाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।